अस्सलामुअलैकुम। मैं जहाँ खान फ्री लीगल कंसल्टेशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी मेरे द्वारा और मेरे सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा साथ में मिलकर रोराबार पुलिस चौकी के पीछे चाहत खान वाली गली नंबर 2 शाहजमाल अलीगढ़ में निःशुल्क विधिक परामर्श केंद्र चलाया जाता है, जिसमें कानूनी सलाह फ्री दी जाती है। मैं अपनी तरफ से एक ईमान के मुतालिक बात रख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को ज़मीन पर पैदा किया और इसे अक्ल सलीम दी और बड़ी अच्छी अच्छी निशफ़तों से इसको नवाजा है, बड़ी बड़ी नेमतों से इसको नवाजा है। 2 होंठ दिए, 2 आँख दी, 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, 2 पैर दिए और बहुत सी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको दी हैं। उसका इसको मालिक बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 काम इसको दिए हैं। एक तो ये कि अपनी ज़ात से अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तित मतलब उसकी इबादत करना, और दूसरा अल्लाह के पैगाम को लेकर ज़मीन पर चल फिर कर अल्लाह के दूसरे बंदों तक उसको पहुँचाना और अमन बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहना कि अच्छाई का हुक्म करना, बुरे काम से रोकना। और एक इरशाद अल्लाह का और है कि ए ईमान वालो, ईमान से मुतालबा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को, अपने अहलो याल को और जहन्नुम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ईमान में हर वो बंदा दाखिल होता है जो ये पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके मायने हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिसने ये इरादा कर लिया यकीन के साथ और इसको मान लिया, वो ईमान वाला है। इसके मुतालिक कुछ इल्म है जो ज़रूरी है हर एक ईमान वाले को रखने के लिए, जैसे कि चींटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, चींटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, उसमें सारी मखलूक, इंसान, जिन्नात, जानवर, कीड़े मकोड़े, दरिंदे परिंदे सब इसमें आ गए। चींटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबियों के सहाबा, बुज़ुर्गान दीन, वलीउल्लाह, जितने वली हैं सब इसमें आ गए, सब इसमें आ गए। और चींटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, कतरे से लेकर समंदर तक, ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, जो कुछ नज़र आ रहा है और जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है इस दुनिया के अंदर, सब के सब अल्लाह ने बनाया है और ये अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बग़ैर मर्ज़ी के ये अगर चाहें अपनी मर्ज़ी से किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं पहुंचा सकते, ये किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ पे कादिर है कि वो इन्हीं की गैर मर्ज़ी के, इन्हीं की शक्लों में रहकर, इन्हीं की नक्शों में रहकर जिसको चाहे फ़ायदा पहुँचा दे, जिसको चाहे नुकसान पहुँचा दे। असल यकीदा ईमान का है, अल्लाह को मान लेना ही ईमान है सच्चे दिल से। ईमान कलमे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे बिगड़े हुए दिलों का यकीन ठीक हो जाए, एक अल्लाह पर होने का यकीन हमारे दिल में उतर जाए, गैरुल्लाह से सब कुछ होने का यकीन हमारे दिल से निकल जाए। ये है ईमान। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलना और अल्लाह के मुबारक दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा वो दुनिया में भी कामयाब है और बाद मरने के आखिरत में भी कामयाब है। ये ईमान वालों को पता है। जब वो किसी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के इस्लाम के लिए, उसकी आन और बान शान के लिए जब निकलते हैं सर पे कफन बांध कर, तो वो ये नहीं देखते कि होगा क्या। सिर्फ़ उनकी नज़र में ये रहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं शहादत या गलबा, शहादत या गलबा दोनों तरह से कामयाबी है उस ईमान वाले के लिए जो अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर, उसकी आन और बान शान की खातिर वो जब बढ़ेगा तो उसे मौत का खौफ नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो, जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो, दुनिया का कोई खौफ उस पर असर नहीं कर सकता, मौत का खौफ उस पर असर नहीं कर सकता। ईमान वालों को तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो। मौत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़, उसको याद किया करो, वो तो महबूब है हर एक ईमान वाले को। हर एक जानदार चीज़ को उसका मज़ा चखना है। ईमान वाले मौत से नहीं घबराते, बस उन्हें ये रहता है कि किसी भी तरीके से अल्लाह के दीन, उसके ईमान और उसके इस्लाम की खातिर, उसकी आन और बान शान की खातिर जान भी देनी पड़े तो उनको कामयाबी नज़र आती है, उन्हें जन्नत नज़र आती है। जीत गलबा हो या शहादत, हर सूरत में जन्नत मिलेगी, जन्नत। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के बंदों, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारा सर बुलंद रहेगा अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखोगे, तुम्हारा सर बुलंद रहेगा, हमेशा सर बुलंद रहेगा। ईमान वाले का सर ना झुकाए ना झुकेगा और ना किसी में ताकत उसके सर को झुका दे। कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। उस पर जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो उसका सर ना झुक सकता है ना कट सकता है। अस्सलामु अलैकुम मेरे ईमान भाइयों और अस्सलामु अलैकुम।